ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जून माह में हम सभी प्यारे बाबा के साथ अति मीठी, अति प्यारी मम्मा को भी हम सब बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। कल हमने आप सबको एक सुंदर बात बताई कि कैसे प्यारी मम्मा का बाल्यकाल बीता, कहाँ तक मम्मा ने पढ़ाई किया, कौन सी स्कूल में पढ़ी और साथ ही मम्मा की कितनी बहनें थी। मम्मा के परिवार के बारे में आप सबको अवगत कराया कि उनके पिताजी की आकस्मिक निधन हो गया था। तत्पश्चात मम्मा सिंध हैदराबाद में गई और वहाँ पर प्यारे बाबा के संपर्क में आई। बाबा ने पहले दिन बहुत प्यार से दृष्टि दिया, थोड़े समय ज्ञान में चलने लग गई और उसके बाद एक सुंदर बात मम्मा को कहा कि मम्मा, सूट बूट वाले से शादी करोगी या फिर पीताम्बरधारी से। तो मम्मा ने एक सेकंड में फैसला कर लिया। उसके बाद प्यारी मम्मा का जीवन पूरा बदल गया। यज्ञ में आने के बाद सभी मम्मा को, जो कि उसका लौकिक नाम राधे था, मम्मा कहकर संबोधित करने लग गए। बाबा भी अर्थात ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी बेटी कहते थे और कभी मम्मा कहते थे और कभी कभी मम्मा और बेटी दोनों शब्द कहकर संबोधन करते थे। राधे बनी ओम राधे। लौकिक नाम जैसे कि हम सब सुनते आ रहे हैं कि राधे थी, लेकिन राधे के साथ साथ बाबा और यज्ञ में जितने भी बाबा के बच्चे थे सभी ओम राधे कहकर पुकारने लग गए। और चूँकि मम्मा को सब मम्मा कहने लग गए तो मम्मा का जो शारीरिक ढांचा था, शारीरिक हाव भाव था, वो भी उसी तरह का परिवर्तन होने लग गए। अर्थात जैसे मम्मा को देखते ही लोगों को ऐसा लगता था जैसे हमारी माँ है। मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न उठता था भाई बहनों कि आखिर मम्मा को सबसे पहली बार किसने मम्मा कहा? क्या शिव बाबा ने कहा? क्या ब्रह्मा बाबा ने कहा? क्या बड़ी दादी ने कहा? लेकिन आज मुझे पता चला और आप सबको बताती हूँ मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार सबसे पहले मम्मा शब्द का उच्चारण किया दादी निर्मल शांता जी ने, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, प्यारे बाबा की लौकिक पुत्री थी। तो बाबा ने ही उनको मम्मा के सानिध्य में पलने के लिए और बढ़ने के लिए और पढ़ाई के लिए मम्मा के सानिध्य में रखा। तो सबसे पहली बार दादी निर्मल शांता जी ने मम्मा को मम्मा शब्द कहा और तब से ही ये प्रचलन में आ गया कि मम्मा जो है हम सबकी माँ है। बाबा की जो लौकिक पत्नी थी यशोदा, यशोदा भी कई बार जब भी मम्मा से मिलती थी तो मम्मा को मम्मा कहकर संबोधन करती थी। और ऐसा भी सुनने में आया है उन दिनों जो भी ब्रह्मावत्स से बाबा के बच्चे थे सभी मम्मा की गोद में बैठते थे। तो यशोदा जो माता जी थी बाबा की लौकिक धर्म पत्नी, वो भी मम्मा की गोद में बैठती थी। उसके पीछे एक कारण था भाई बहनों कि जब भी यशोदा माँ मम्मा के सामने आती थी तो मम्मा का साक्षात्कार होता था श्री लक्ष्मी के रूप में। अब आप कल्पना कीजिए 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र और कितना एक नया पार्ट मम्मा का उसी समय से प्रारंभ हो गया और एक यज्ञ में मम्मा का रोल बड़ा विचित्र पार्ट चालू हो गया। सभी लोग उसको मम्मा कहने लग गए और जो भी देखते थे उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लग गया। और कल हम आपको थोड़ा बताएंगे कि दादी प्रकाश मणि जी का कैसा अनुभव रहा मम्मा के बारे में। आज मैं आपको आगे थोड़ा बताना चाहता हूँ दूसरे दिन का संदेश। मम्मा जब अव्यक्त हुई 24 जून को, कल आपको हमने 26 जून का संदेश सुनाया था और आज का जो संदेश है ये 27/6/1965 की है। गुलजार दादी जी के द्वारा ये संदेश है जो बहुत ही सुनने लायक है और सुन करके हम सबको समझना भी है। नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मिठी माँ को आलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा, अर्थात वतन में, सूक्ष्म वतन में।
दोनों आपस में बातें करने में इतने मग्न थे जो कुछ सेकंड तक हमें देखा ही नहीं। ये गुलजार दादी बता रही है। आकारी बाबा, फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों इतने बातें में मशगूल थे, इतने मगन थे कि गुलजार दादी के तरफ बाबा और मम्मा का ध्यान नहीं गया। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके लिए यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे, ये गुलजार दादी जी को मम्मा सुना रही है कि आज मुझे कह रहे थे मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। बाबा मम्मा को कह रहे थे कि आपको सेवा अर्थ धरती पर ये साकार दुनिया में भेजूं। तो मैंने कहा, अर्थात मम्मा ने कहा, बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूँ वैसे ही आकारी वतन में भी आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। हम सब समझ सकते हैं कि मम्मा जब अव्यक्त हुई तो बाबा के बच्चे कैसे मम्मा को याद करते थे, कि कैसा वो दृश्य रहा होगा। तो गुलजार दादी जी ने मम्मा को कहा कि सभी ने आपको बहुत बहुत याद दी है। तब कहते हैं कि फिर मम्मा को सब अन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे कि माँ के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। जैसे मम्मा के सामने सारे ब्रह्मा वत्स वतन में दिखाई दे रहे थे और एक एक से मम्मा वतन में मुलाकात कर रही थी। एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नयन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। ये माँ और बच्चों का प्यार है भाई बहनों, कि कैसे माँ का वो स्नेह रूपी वो मोती, वो नयन गीले हो रहे थे। उस समय माँ के नयन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ ने कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेगी। माँ को कहा, गुलजार दादी ने कहा, मम्मा आप सबसे मिलने के लिए चलेगी। तो मम्मा बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे मैं चलूँगी। बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं। क्या क्या बहलाते हैं वतन में, बाबा मम्मा को कैसे वतन में बहला रहे हैं, वो मम्मा ने कहा मैं कल सुनाऊंगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सुंदर संदेश आप सब अनेक बार सुने और इसके ऊपर चिंतन करें। वो दृश्य सामने लाएं कि कैसे मम्मा का एक तरफ वो बाल्यकाल, कैसे यज्ञ में मम्मा का वो सुंदर सेवा का पाठ प्रारंभ हुआ और दूसरी तरफ जब मम्मा अव्यक्त हुई, संपन्न हुई, तो वतन में क्या रूपरेखा थी, वतन में क्या दृश्य था, इसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं, आप सबको भी सुना रहे हैं। क्योंकि ये जून माह है तो कल हम दो बातें सुनाएंगे। दादी प्रकाश मणि, आप सब अनेक भाई बहनें दादी की पालना लिए हैं, हम में भी दादी की अनेक बार पालना ली है। तो दादी का क्या अनुभव रहा मम्मा के साथ का, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ही स्कूल में दोनों साथ पढ़े हैं। तो मम्मा के बारे में दादी का क्या विचार था, क्या अनुभव था, वो कल सुनेंगे। और तीसरे दिन का संदेश वो कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल का इंतजार कीजिए। सुंदर ये परिचर्चा आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो जून माह 1965 का दृश्य हमारे आंखों के सामने घूम रहा है। ओम शांति।